मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आधुनिक चित्रकारों की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की, जो बंगाल स्कूल के एक अग्रिम या प्रमुख चित्रकार थे या कलाकार थे। इसमें हम अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित गत वर्षों में या आने वाली परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की, जो कि बंगाल चित्र शैली के एक अग्रिम चित्रकार थे। आइए दोस्तों, अब हम आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं, जो गत वर्ष और आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ। ये प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, यहां पर यह भी हो सकता है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ भी। कलकत्ता स्कूल, पटना स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल और बंगाल स्कूल। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह पुनरुत्थान स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं। दोस्तों, जो भारतीय जो भारतीय चित्रकला है उसमें नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है। या प्रश्न यहां यह भी हो सकता है कि नवीन जागृति के पिता कौन है। यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है, या भारतीय चित्रकला में नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है। इसमें है ईवी हैवल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस को। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया था कि भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय किसे जाता है। यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली और बंगाल शैली। तो दोस्तों, जो भारतीय चित्रकला के जो पुनः जागरण का श्रेय है वो बंगाल शैली को जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। यह प्रश्न टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल शैली के पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे, या बंगाल के पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और यामिनी राय। तो दोस्तों, जो के पुनरुत्थान था उस युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे प्रारंभ होता है। या यहां पर यह भी हो सकता है कि भारतीय कला में पुनरुत्थान किस स्कूल से प्रारंभ होता है। यह प्रश्न दोस्तों टीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें विकल्प हैं पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल और ईस्टर्न स्कूल। तो दोस्तों, भारतीय कला में जो पुनरुत्थान का प्रारंभ होता है वह बंगाल स्कूल से होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली में इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। दोस्तों, जो बंगाल चित्र शैली है उसकी एक अपनी विशेषता है।
इसलिए वो जानी जाती है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। ऑयल पेंटिंग, मिनिएचर तकनीक, वाश तकनीक और म्यूरल तकनीक। तो दोस्तों जो बंगाल चित्र शैली है उसकी वाश तकनीक एक विशेषता है जिसकी शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल से या पुनरुत्थान स्कूल से की थी। अगला है बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है। दोस्तों देखिए प्रश्न आ गया जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है। यह प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तेल तकनीक, लघु चित्रण तकनीक, वाश तकनीक और टेम्परा तकनीक। तो जो बंगाल कला शैली है दोस्तों वो वाश तकनीक के कारण प्रसिद्ध है या वाश तकनीक के नाम से जानी जाती है या वाश तकनीक से जानी जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। यह प्रश्न टीजीटी 1999, 2009 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय आधुनिक चित्रकला है उसका इतिहास बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न पे गौर करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं या कौन हैं। यहां पर यह भी प्रश्न हो सकता है कि बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन हैं या कलाकार हैं। यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर और एनएस बेंद्रे। सॉरी दोस्तों। तो बंगाल शैली के जो शीर्षस्थ कलाकार हैं दोस्तों वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत माता। ये प्रश्न भारत माता जो चित्र है ये विभिन्न तरह से पूछा गया है। ये पूछा जा सकता है भारत माता किसकी कृति है, भारत माता चित्र किसने बनाया, भारत माता कृति किसकी है, भारत माता किसकी रचना है, या भारत माता चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया, या भारत माता के चित्रकार कौन है। दोस्तों इतनी प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है और सबका प्रश्न सिर्फ एक ही है कि अवनींद्रनाथ टैगोर अगर ऑप्शन में है तो अवनींद्रनाथ टैगोर सही ऑप्शन होगा। आइए प्रश्न पर गौर करते हैं। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों भारत माता का जो चित्र है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है भारत माता किसकी रचना है। यह प्रश्न पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत माता किसका चित्र है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर का बहुत प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है आसिफ हल्दर, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर और अंजलि ईना मेनन। तो भारत माता जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है। पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रकार। तो दोस्तों जो भारत माता है पेंटिंग है वो अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। अगला प्रश्न दोस्तों अवनींद्रनाथ का जन्म कहां हुआ था। यह प्रश्न पीजीटी में 2010 में पूछा गया है कि अवनींद्रनाथ का जन्म कहां हुआ था। जोरसांको, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ का जन्म जोरसांको में हुआ था। अगला चित्रकार है बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार। प्रश्न ये भी हो सकता था बंगाल शैली के अग्रणी चित्रकार। तो प्रश्न है दोस्तों बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार, सॉरी दोस्तों बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। यह प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं।
अगला प्रश्न है, वाच चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? यह प्रश्न पीजीटी 2009 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि वाच चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो बंगाल की जो वाच चित्रण पद्धति है उसके जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? यह प्रश्न पीजीटी 2001, टीजीटी 2001 और 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? ऑप्शन में है अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो दोस्तों, इसमें शायद ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया है कि बंगाल शैली के ऑप्शन ये गलत हो गया है दोस्तों। जो बंगाल शैली के जनक थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यहां पर जो ऑप्शन है आपका बी लगा हुआ है, इसको ऑप्शन हम यहां पर ए कर देते हैं कि बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो दोस्तों, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा इस प्रश्न को हम पढ़ देते हैं। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यहां पर ऑप्शन बी लिखा था, उसको हमने ए कर दिया। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए? प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं सेरोग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, जल रंग तकनीक के लिए और पोर्ट्रेचर के लिए। तो दोस्तों, जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वो जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ? यह प्रश्न पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ? तेल चित्रण, टेम्परा तकनीक, वाश तकनीक और मिश्रित माध्यम तकनीक। तो दोस्तों, जो अवनींद्रनाथ टैगोर है उनका प्रमुख चित्रणकार वाश तकनीक में हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम एक मिनट। तो दोस्तों, कल के वीडियो में भी हम अवनींद्रनाथ टैगोर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आने वाला कल का वीडियो देखना ना भूलें। Again.